कल यानी बुधवार को संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की। ये वही किसान नेता हैं जो पिछले कुछ सालों से एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। इस मीटिंग में 12 किसान नेताओं ने राहुल से एमएसपी की गारंटी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की मांग रखी है। वहीं राहुल ने भी सभी किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि इंडिया गठबंधन से बात करके इस पर जल्द अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है और किसान इसे संसद में पेश करने की मांग क्यों कर रहे हैं। क्या है प्राइवेट मेंबर बिल? ये एक विधेयक है जिसे संसद में मंत्री के बदले लोकसभा के सांसद पेश करते हैं। आमतौर पर जिस विधेयक को मंत्री पेश करते हैं उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिल सांसद पेश कर रहे हैं इसलिए इसे निजी विधेयक यानी प्राइवेट बिल कहा जाता है। निजी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। संसद में स्पीकर और सभापति के विचार करने के बाद इस पर बहस कराई जाती है। बहस के बाद जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। इस बिल के कानून बनने के इतिहास की बात की जाए तो अब तक 14 निजी विधेयक कानून का रूप ले चुके हैं। इनमें लोकसभा की कार्यवाही और सांसदों के वेतन भत्ते से जुड़े निजी विधेयक महत्वपूर्ण हैं। आखिरी बार साल 2021 में राज्यसभा में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल सुर्खियों में आया था। अब समझिए कि प्राइवेट बिल लाने की मांग क्यों कर रहे हैं किसान। बड़ा सवाल यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसान संगठन प्राइवेट मेंबर बिल लाने की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि केंद्र सरकार इस बिल को लेकर बात नहीं करना चाहती है। बजट 2024 में भी एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। ऐसे में विपक्ष के पास इस बिल को लाने के लिए निजी बिल लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बता दें कि 2 दिन पहले विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ किसान संगठनों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मौजूद संयुक्त किसान संगठन के परमजीत सिंह कहते हैं, किसानों की मांग है कि विपक्ष कम से कम हमारी आवाज को संसद तक पहुंचाएं। सिंह के मुताबिक अगर यह बिल पेश नहीं हो पाता है या गिर जाता है तो इससे सरकार की ही किरकिरी होगी, क्योंकि सरकार ने अब तक खुलकर यह नहीं कहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी के दायरे में नहीं रखा जा सकता। किसान संगठनों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनके बाहुल्य वाले इलाके में बीजेपी की हार हुई है, उससे पार्टी सदन में उनके मुद्दों को जरूर सुनेगी। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें हरियाणा, महाराष्ट्र किसान बाहुल्य राष्ट्र है। अब जाते जाते जान लीजिए कि विरोध कर रहे किसानों की मांग क्या है। एमएसपी की लीगल गारंटी के साथ साथ किसानों की दूसरी बड़ी मांग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने की है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने इसका वादा भी किया हुआ है, लेकिन अब इसे लागू करने से पीछे हट रही है। इन दोनों मांगों के अलावा किसानों का कहना है कि साल 2021 में आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसान पर केस दर्ज किया गया था। आंदोलन जब समाप्त हो गया था तो इन पर से मुकदमे वापस लेने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन अब तक कई किसानों पर यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने बताया, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सारे मुद्दों को देश की पार्लियामेंट में उठाई जाएगी। रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.